बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रजा में राजी रहो। सतपुरुष जपूजी साहिब की पहली पौड़ी में वर्णन करते हैं, सोचे सोची न होवई जय सोची लख बार। अर्थात इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी यह आवश्यक नहीं कि वह अपने ख्यालों अनुसार सद्गुरु का भेद पा सके। जीव की इतनी पहुंच नहीं कि वह परम पुरुष अगम अगोचर दाता दयाल जी की अपनी मन बुद्धि से था पा सके। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता के बिना असंभव है। पुनः फरमाया गया है, चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लेवतार। अर्थात कोई भी मनुष्य बाह तौर से कितनी भी चुप्पी साध ले और निरंतर साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। चित्त वृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूकिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार। अर्थात इस जीव की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव मिल जाएं। स्मरण रहे कि धन बढ़ने से कभी भी संतोष नहीं बढ़ता और संतोष के बिना कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सहस सियाण पालक हो ही तैक न चले नाल। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने के योग्यता रखता हो, लेकिन यह भी परमात्मा की राह में सहाय नहीं बनती। गुरु साहिब जी इस शांति व अमर सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे वर्णन करते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाली। अर्थात संसारी जीव फिर कैसे सच में समाएगा, झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव होगा, अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। मालिक की रजा में राजी रहने से, भाणे को मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। नानक हुक्मे जे बुझे तहुओ में कहे न कोई। जो मालिक के हुक्म को शीश पर धारण कर लेता है वह कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सतगुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और करता धरता मालिक को मानकर कभी मैं मेरी नहीं करते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर हैं, इसलिए हुक्म मानने वाले को आगे सभी शक्तियों एवं पदार्थ हाथ जोड़े प्रस्तुत रहते हैं। गुरुवाणी में सतपुरुष वर्णन करते हैं, जिसु मनी बसे सु होत निहालू ताके निकटी न आवत कालू। जिसके मन में परमेश्वर का वास होता है वह सदा शाद रहता है, उस काल उसके निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट की ऊपरी चिकना कागज बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर भवजल प्रभाव नहीं डालता। जैसे कोई एयर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की गर्म हवा उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हुक्म के अंदर चलने रहने वालों सदैव परम शांत और परम आनंद में स्थिर रहते हैं। केतिया दुख भूख सदमार एही भी दाती तेरी दातार। वह सभी दुख तकलीफों भुखमरी इत्यादि को भी दातार की दात समझता है। जो तुधु भावे साई भलिकार, उसकी सुरती हमेशा भाने में लीन रहती है। फिर उसे दुख
का आभास कैसे हो सकता है? उसे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह हुक्म से हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी, इसलिए वह दुख को भी सुख स्वरूप मानकर सदैव प्रसन्नचित रहता है और अंत में परमधाम प्रस्थान करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टांत प्रस्तुत है। एक बार एक राजा की आम काटते हुए हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारी जन अफसोस करने लगे। तभी राजा का वजीर वहां आया और कहने लगा, राजन, आप परेशान ना हो, इसमें अवश्य ही आपका कोई ना कोई भलाई होगी। राजा पहले ही दर्द में छटपटा रहा था, ऊपर से वजीर द्वारा ऐसा सुनकर आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर वजीर को कारावास में डाल दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जान प्रसन्नता से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। वहाँ नीचे बैठा ही था कि कुछ ढीलों ने आकर उसे घेर लिया। वह उसे पकड़कर सरदार के पास ले गए। वहाँ एक विशेष पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ा। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत घबरा गया। वह मन ही मन अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लाया गया तो अकस्मात ही पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन से तलवार हटवा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। यह सब कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। वह उसे वजीर की कही बात याद आ गई कि उंगली कटने में भी अवश्य ही उसकी भलाई होगी। राजा को खेद हुआ कि उसने भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे भले वजीर को अकारण ही कारावास में बंद कर दिया। राजा वहां से सीधा ही वजीर के पास गया। वह सब वृत्तांत सुनता क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाल दिया उसमें भला आपकी क्या भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, राजन, शिकार के समय मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ। अगर उस दिन भी मैं आपके साथ होता तो अवश्य ही मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु ने मुझे कारावास में रखकर मेरा जीवन बचाया। ये भलाई नहीं तो और क्या है। वजीर ऐसा सुन राजा नतमस्तक हो गया। प्रभु के हुक्म को सत्य मानकर चलने वाले सदैव सुखी होता है। अब राजा भी वजीर के साथ सत्संग में जाने लगा। सद्गुरु के नाम का उपदेश लेकर उनके द्वार की सेवा करके, आज्ञा में रहकर, अंतकरण की शुद्धि करके, मालिक की रजा में राजी रहकर उस राजा ने अपना जीवन सफल कर लिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।